हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है कंडीशनल्स। कंडीशनल सेंटेंस जो हम आज सीखने जा रहे हैं उसका हमारा जो रूटीन कन्वर्सेशन है उसमें बहुत मैक्सिमम यूज़ होता है। तो इसको इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश राइटिंग दोनों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इसका कंसेप्ट पहले। तो ये देखो, पहले मैं आपको एक गाना बताता हूँ, वो जहर मूवी का था। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, वो हीरोइन है इमरान हाशमी को कहती है अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। मतलब अभी तक वो मिला नहीं है, मिलेगा तब जमाना छोड़ देगी। तो वो कंडीशन रखी है उस गाने में उसने, लड़की ने। अभी देखो दूसरा, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं। तो ये क्या है, इस गाने में भी कंडीशन रखी है, जो तुम ना हो, अगर तुम नहीं रहोगे तो हम भी नहीं, ऐसा। फिर वो एक आया है ना कोरोना का अच्छा सॉन्ग, जो साथ देगा सारा इंडिया फिर मुस्कुराएगा इंडिया। तो कंडीशन रखी है, जो साथ देगा तो ही, अगर साथ नहीं देगे, घर से बाहर निकलोगे तो फिर नहीं मुस्कुराएगा। ओके, अब कंडीशनल जो सेंटेंस है उसका यूज़ क्या है वो देखते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस यूज़ क्यों होते हैं, तो टू टॉक अबाउट अ रिजल्ट दैट मे हैपन इफ अ कंडीशन हैपन्स फर्स्ट। अगर जो शर्त रखी है वो पहले पूरी होती है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा वो दिखाने के लिए। टू टॉक अबाउट अ रिजल्ट दैट मे हैपन इफ अ कंडीशन हैपन्स फर्स्ट, कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब देखो, कंडीशनल सेंटेंस के दो टाइप है, एक है प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा है पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। अभी देखो प्रेजेंट में क्या है डिफरेंस और पास्ट में। तो प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस है, उसमें काम हुआ नहीं है, अभी बाकी है, कुछ काम हुआ नहीं है। और पास्ट में क्या है, काम हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो देखो इसमें बोला ना, अगर तुम मिल जाओ, अभी मिले नहीं है, तो प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस। अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं उसको कब का मार चुका होता, कब का मार चुका होता, तो पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। अब इसमें कंडीशनल सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक है रियल सिचुएशन के बेस पर, बेस्ड ऑन रियल सिचुएशन, तो वो होने के चांसेस है, लाइकली टू हैपन। और दूसरे क्या है, तो जो रियल सिचुएशन के ऊपर नहीं है। तो मैं ऐसा बोलूँगा, अगर मैं यमराज होता तो तुमको उठा लेता, लेकिन मैं यमराज नहीं हो सकता ना, यमराज मैं कैसे हो सकता हूँ, तो रियल सिचुएशन नहीं है। तो दूसरे रियल सिचुएशन वाले हैं, तो वो हम देखेंगे धीरे धीरे। तो जो कंडीशनल सेंटेंस है उसके चार टाइप है, तो है जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। सबको एक साथ सीखना ठीक नहीं रहेगा, तो इस वीडियो लेक्चर में हम खाली सीखेंगे फर्स्ट कंडीशनल, जो बहुत काम का है, मैक्सिमम इसका यूज़ होता है, इसीलिए हमने फर्स्ट कंडीशनल पहले लिया। तो फर्स्ट कंडीशनल में क्या है तो देखते हैं। तो उसके पीछे, मतलब जो कंडीशनल सेंटेंस है, तो पहले एक चीज़ समझनी है, कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट हो सकते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट, एक है मेन क्लोज और दूसरा है कंडीशनल क्लोज, मेन क्लोज और कंडीशनल क्लोज। तो चलो इसमें समझते हैं। अगर तुम मिल जाओ, देखो अगर तुम मिल जाओ, अगर को हम बोलेंगे इफ, अनलेस भी आता है, इफ और अनलेस दोनों कंडीशनल के लिए है। तो अगर तुम मिल जाओ तो वो क्या हो गया, हमारा कंडीशनल क्लोज। ये पीछे वाला देखो, जमाना छोड़ देंगे हम, वो हो गया हमारा मेन क्लोज। क्या हो गया, मेन क्लोज। ये देखो, जो तुम ना हो वो कंडीशनल क्लोज है, रहेंगे हम नहीं,
वो है मेन क्लोज। तो जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें दो क्लोज हो गए, एक है मेन क्लोज, दूसरा कंडीशनल क्लोज। हम मैक्सिमम इफ का यूज़ करते हैं अगर पॉजिटिव कंडीशन है तो, और अनलेस नेगेटिव कंडीशन में होता है तो इसको इफ क्लोज भी बोलते हैं। जो कंडीशनल सेंटेंस है उसको इफ क्लोज। तो आपको यही टॉपिक समझना है। तो अभी देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल क्या है। तो फर्स्ट कंडीशनल में आपको जो दो क्लोज है मैंने बताया, मेन क्लोज और कंडीशनल क्लोज। तो आपको मेन क्लोज जो है उसके अंदर जो वर्ब है उसके पीछे ऐसा ट्रांसलेशन होगा, गा, गी, गे, सकता है, सकती है, सकता हूँ। तो ऐसा रहेगा। जो वर्ब है मेन क्लोज के अंदर उसमें ऐसा ट्रांसलेशन आएगा, गा, गी, गे, सकता है, सकती है, सकता हूँ। ओके, ये सब बोलने से दिमाग में नहीं घुसेगा। चलो सीधा एग्जाम्पल पे पहुँचते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अगर तुम्हारी दीदी घर पर हुई तो मैं नहीं आऊँगा। तो पहले इस सेंटेंस के दो पार्ट कर देते हैं। चलो, अगर तुम्हारी दीदी घर पर हुई, मगर वो क्या हो गया, कंडीशनल क्लोज। अगर वाला है ना वो कंडीशनल क्लोज हो गया। तो मैं नहीं आऊँगा, ये क्या हो गया, मेन क्लोज। तो मैं नहीं आऊँगा, आना वो वर्ब है और उसके पीछे लगा है गा, आऊँगा। तो गा, गी, गे, सकता है, सकती है, सकता हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशनल। इस तरीके से आपको पहचानना है। अगर दे दिया है सेंटेंस फिर बोलेगे कौन सी कंडीशनल है, तो आप ऐसे पहचान सकते हो। अब देखो हम करेंगे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो जो कंडीशनल क्लोज है पहले पहचानना है कि फर्स्ट कंडीशनल है हाँ। अब देखो अब क्या करना है। तो जो कंडीशनल क्लोज है उसमें हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस रखना है, बस इतना याद रखो। चाहे ट्रांसलेशन कुछ भी हो, भले पास्ट टेंस लगता हो आपको, कुछ भी फ्यूचर टेंस लगता हो, लेकिन आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रखना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस दो तरीके से बनते हैं। वर्ब के पीछे एस या तो ईएस लगाओ, ही, सी, ईट है तो एस ईएस लगाओ, अदरवाइज मेन वर्ब V1। और दूसरा तरीका है हेल्पिंग वर्ब ले लो, इज, एम, आर, हैज़, हैव। तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बना सकते हैं। और जो मेन क्लोज है उसके अंदर हमको बनाना है फ्यूचर टेंस। तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे विल या तो सेल। और अगर सकता है, सकती है, सकता हुआ है तो आप यूज़ करना कैन। तो सिंपल हो गया, गा, गी, गे है तो आप विल या सेल ले लेना, सकता है, सकती है, सकता हुआ तो कैन ले लेना। तो अब ट्रांसलेशन करते हैं। चलो, अगर के बदले हमने रख दिया इफ। इफ तुम्हारी दीदी, योर सिस्टर, घर पर हुई। घर पर होना, इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब की मदद लेनी पड़ेगी। तो इफ योर सिस्टर इज एट होम, तो को कुछ नहीं करना है, उसके बदले खाली कॉमा रख दो। मैं नहीं आऊँगा बनाओ सिंपल फ्यूचर टेंस में, आई विल नॉट कम। आई के साथ आप सेल भी ले सकते हो, आई विल नॉट कम। तो ये हो गया, बहुत इजी है ना। अब देखो दूसरा, अगर वो मुस्कुराई तो मैं उसे प्रपोज करूँगा। अगर वो मुस्कुराई, उससे हमसे कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं उसे प्रपोज करूँगा। देखो प्रपोज करना, उसके पीछे गा है, करूँगा, तो हो गया फर्स्ट कंडीशनल। चलो करते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। इफ सी स्माइल्स, वो मतलब सी के पीछे वर्ब है तो एस यस लगेगा। इफ सी स्माइल्स, कॉमा, तो के बोले कॉमा, आई विल प्रपोज हर, मैं उसको प्रपोज करूँगा, आई विल प्रपोज हर। अब देखो ये सब है ना रियल सिचुएशन है। वो मुस्कुरा सकती है, ऐसा नहीं है नहीं मुस्कुराएगी, मुस्कुरा सकती है ना, तो रियल सिचुएशन है, इम्पॉसिबल नहीं है, लाइकली टू हैपन। अगर वो सरपंच बना तो गांव आगे बढ़ेगा। तो देखो अगर वो सरपंच बना, तो इधर हमको ट्रांसलेशन देखने की जरूरत नहीं, भले कुछ भी हो, तो गांव आगे बढ़ेगा, जो बढ़ेगा का है ना। अब देखो फर्स्ट कंडीशनल हो गया। इफ ही बिकम्स, ही है तो एस यस लगेगा। इफ ही बिकम्स सरपंच, कॉमा, द विलेज विल ग्रो, द विलेज विल ग्रो।
ये देखो, अगर कालीन भैया कहे तो मैं उसे मार सकता हूँ। तो देखो, अगर कालीन भैया कहे, वो हो गया कंडीशनल क्लोज, तो मैं उसे मार सकता हूँ, आया ना, सकता हूँ, तो कैन यूज करेंगे। इफ कालीन भैया सेज, देखो कालीन भैया है तो एस यस लगेगा वर्ब के पीछे, सेज। इफ कालीन भैया सेज आई कैन किल हिम, तो जो स्टूडेंट से फर्स्ट कंडीशनल है वो क्या दिखाता है बेसिकली, अगर ये हो, अगर ये होगा, अगर ऐसा होगा तो वो होगा, ऐसा होगा, ऐसा दिखाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, लेकिन क्रिया अभी होने की बाकी है, इसलिए प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस, अभी जो क्रिया हुई नहीं है। ओके, तो ये मैंने आपको कंसेप्ट पूरा समझाया, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो अभी मैं थोड़े एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश साथ में, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। तो देखो, चलो, अगर तुम गए तो मैं भी आऊँगा, वो सनी देओल के पीछे गदर पिक्चर में उसका लड़का पीछे हो जाएगा, मैं भी आऊँगा, मैं भी जाऊँगा। तो देखो, अगर तुम गए, इफ़ यू गो, तो मैं भी आऊँगा, आई विल ऑल्सो कम, मैं भी, तो आप ऑल्सो यूज़ कर सकते हो। अगर वो चीफ मिनिस्टर बने तो देश आगे बढ़ेगा, इफ ही बिकम्स द CM द कंट्री विल ग्रो, तो ऐसा हो जाएगा ना। अगर विराट खेलेगा तो ही मैं खेलूँगा, देखो, अगर विराट खेलेगा तो ही मैं खेलूँगा, तो इफ विराट प्लेज देन ओनली आई विल प्ले, तो ही, ऐसा बोल रहा है, तो ही मैं खेलूँगा, तो हम यूज़ कर सकते हैं देन ओनली। इफ विराट प्लेज देन ओनली आई विल प्ले। अब देखो, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा, देखो, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा, तो इफ़ यू डोंट कम आई विल नॉट कम आइदर, ऐसा आप लिख सकते हो। इफ़ यू डोंट कम आई विल नॉट कम आइदर, इधर आप ऑल्सो नहीं ले सकते, आइदर का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये देखो, अगर प्रिया कार चलाएगी तो मैं नहीं आऊँगा, अगर प्रिया कार चलाएगी तो मैं नहीं आऊँगा, है ना, गा आ गया ना पीछे। इफ प्रिया ड्राइव्स कार आई विल नॉट कम, इफ प्रिया ड्राइव्स कार आई विल नॉट कम। अगर ये देखो, अगर प्रीसा पूछे तो मत बताना, अगर प्रीसा पूछे तो मत बताना, तो देखो इसमें गा गी गे सकता सकती है नहीं है, फिर भी ये फर्स्ट कंडीशनल है, तो देखो ऐसे बनेगा, इफ प्रीसा आस्क्स, ASKS, एस लगाना है, डोंट टेल। अभी देखो, अगर वह उधर गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी, अगर वह इधर गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी। इफ सी गोज देर, सी के पीछे गोज, GOES, इफ सी गोज देर सी विल नॉट कम बैक, तो ऐसा हो गया। और इसका सिंपल स्ट्रक्चर देखना है तो ऐसा है, इफ, पहले इफ ले लो प्लस सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर विल सेल या तो कैन प्लस V1, फिर से रिपीट करता हूँ, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, बाद में कॉमा, फिर सब्जेक्ट, विल सेल या तो कैन प्लस V1। ओके, लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर राहुल ने पूछा तो मोदी जी बता सकते हैं, अगर राहुल ने पूछा, अभी पूछा नहीं है, देखो काम हुआ नहीं है, इसीलिए प्रेजेंट कंडीशनल है, तो मोदी जी बता सकते हैं, सकते हैं आया तो कैन ले लेना। तो देखो, इफ राहुल आस्क, ASKS, कॉमा, मोदी जी कैन टेल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को रीवॉच करो, जिधर पॉज करना है पॉज करो, नोट डाउन करो, बहुत काम का वीडियो है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड बाय।